भारत के लोकसभा अध्यक्ष की पीठ के पीछे क्या लिखा? धर्म चक्र प्रवर्तनाय। सारी संसद धर्म के चक्र के प्रवर्तन के लिए। हमारे राष्ट्रीय ध्वज पर जो अशोक का चक्र है वो धम्म चक्र है, अर्थात धर्म का चक्र है। हमारे सुप्रीम कोर्ट के एम्बलम पे लिखा यतो धर्मस्ततो जया, यह धर्म प्राण देश है। जो स्वामी जी ने कहा धर्म निरपेक्ष नहीं हो सकता, यह पंथ निरपेक्ष है, मगर इसे धर्म निरपेक्ष कह के इस देश की अस्मिता को खंडित करने का प्रयास किया गया, इसलिए यह धर्म ध्वजा है, यह पंथ ध्वजा नहीं है। और यह क्यों राम के ही मंदिर पे होनी चाहिए बताइए? इस देश में एक ही नेता है जिसकी समाधि पे राम का नाम लिखा है, वो कौन है? महात्मा गांधी, जिनका राजनीतिक दर्शन था राम राज्य, जिनका नित्य का भजन था रघुपति राघव राजा राम, जिनका अंतिम शब्द था हे राम, जो समाधि पर आज तक लिखा है। अगर आज राम राज्य का आदर्श और भगवान राम का नाम जो महात्मा गांधी की समाधि पर लिखा है, यदि वो वास्तविकता में स्वतंत्रता में एकाकार होता दिख रहा है तो इस ध्वजा में दिख रहा है। मुझे लगता है कि कम से कम उनको इस बात के ऊपर विचार करना चाहिए और इस बात को भली भांति समझना चाहिए कि धर्म किस प्रकार से इस राष्ट्र को प्रेरित करता हूं। मैं लास्ट में एक बात कहना चाहूंगा, भगवान राम का जो चरित्र है वो एक और बात दिखाता है। आज के जियोपॉलिटिकल युग में पूरी दुनिया में लड़ाई है, किस बात की? रशिया यूक्रेन की लड़ाई है, चाइना ताइवान का कॉन्फ्लिक्ट है, इजराइल हमास का कॉन्फ्लिक्ट है। इसके 3 डायमेंशन है। एक, कब्जा कर लो, एनेक्सेशन। दूसरा है सब्जुगेशन, अपना कोई डिप्टी अपॉइंट कर दो। और तीसरा है डोमिनेशन, उनसे संधि करवा लो। मगर भगवान राम ने जब लंका को विजय किया तो क्या एनेक्सेशन किया? नो। सब्जुगेशन किया, यानी लक्ष्मण को तो कोई वहां का राजा नहीं नियुक्त किया, वाइसरॉय नहीं नियुक्त किया? नो। कोई उनसे ट्रीटी साइन कराई? नो। अर्थात यह ध्वजा बताएगी कि इन क्लैश ऑफ सिविलाइजेशंस, इन द एज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट इन द वर्ल्ड, अगर पीसफुल कोएग्जिस्टेंस हो सकता है तो भगवान राम के आदर्श के द्वारा हो सकता है और किसी के एक सेकंड, जो कि इंपॉर्टेंट बात है। क्या आपको लगता है इस देश का सेक्युलर फैब्रिक है? बार बार आपकी पार्टी भी सवाल खड़ा कर रही है, राजकुमार भाटी, प्रधानमंत्री को यह कार्य नहीं संपूर्ण करने चाहिए, क्यों? और आपसे मैं जानना चाहता हूं, आपने बोला था हम अभी नहीं जाएंगे राम मंदिर के दर्शन करने के लिए, 24 के चुनाव के बाद जाएंगे। अब तो 25 भी समाप्त होने वाला है, तब भी आप भगवान राम के मंदिर के दर्शन करने के लिए गए? व्यूअर्स को बताएं, आप, आपकी पार्टी के नेता। आपने व्रत कब रखा था? नवरात्रों में रखा था। अभी जो नवरात्रे गए, मुझे क्या जरूरत पड़ी इस बात को पूछने की? आप रखें ना रखें आपका निजी मामला है, तो आप हमसे क्यों पूछते हो मंदिर कब जाओगे? आपने बोला था इसीलिए। हम तो पूजा करते हैं, अपने घर में करते हैं। हमारे राम तो कण कण में व्याप्त हैं। ज्यों तिल माही तेल है, ज्यों चकमक में आग, तेरा साई तुझ में जाग सके तो जाग। ठीक है। दूसरी बात जो अभी अच्छा, आप इफ्तार में जाते हैं क्या? रोजा रखते हैं? इफ्तार में आपके नेता जाते हैं क्या? रोजा रखते हैं? इफ्तार में धार्मिक पूजा करने के लिए नहीं जाया जाता। तो क्या रोजेदारों को रोजे उसका उद्यापन होता है? अब आप सुनते तो नहीं। मैं तो सुन ही रहा हूं आपकी बात। नहीं, कहां सुना? हाँ, बोलिए। रोजेदारों को सम्मान देने के लिए जाया जाता है। जो वो दिन भर भूखे रहते हैं, प्यासे रहते हैं, उन लोगों को अपनी मोहब्बत दर्शाने के लिए जाया जाता है। हम अल्लाह हम नमाज पढ़ने नहीं जाते, हम थोपते भी नहीं। लेकिन मैं एक महत्वपूर्ण बात कहना चाहता हूँ। थोपते जो सुधांशु जी ने बहुत अच्छी बात है कही, बहुत सुंदर बात है, एक एक शब्द से मैं सहमत हूँ, लेकिन उसका ये पालन नहीं करते, इनकी पार्टी पालन नहीं करती। इन्होंने कहा धर्म निरपेक्ष नहीं, पंथ निरपेक्ष। ये बात बिल्कुल सही है। पंथ अलग चीज है, धर्म अलग चीज है। धर्म तो सबका ही एक है। हमारे किसी धर्म ग्रंथ में धर्म का नाम नहीं लिखा हुआ। हमारे वेद में, रामायण में, गीता में, मनुस्मृति में कहीं धर्म का नाम नहीं लिखा हुआ। यह कहा गया धर्म के मार्ग पे चलो। इन्होंने एक बात और कही थी कि धर्म जो धारण करने से जुड़ा हुआ है। आप तो हिंदू ही है ना? मैं भी हिंदू ही हूं, आप भी हिंदू ही हैं। आप सुन तो लें जी। अब सवाल तो ये है नहीं कि आपको थोड़ा सा सही बात बोलने लगो तो आपको पीड़ा हो जाती है। मैं कोई पीड़ा नहीं होती। बीच में टोकने कमाल है, आप रोजा नहीं रख रहे लेकिन आप इफ्तारी कर रहे हो, वो सही है, लेकिन राम मंदिर के दर्शन करना सही नहीं है। नहीं करते। अरे आप भी आ जाओ इफ्तारी हम इफ्तारी बुला लेते हैं। रखता ही नहीं रोजा ना, परेशान हो रहे हैं। जो रोजेदार रखता हूं उसका उद्यापन करता हूं। इफ्तारी से इतना मैं आपको थोड़ी बुलाऊंगा व्रत रख के उद्यापन करने के लिए। स्वामी जी कुछ कहना चाह रहे हैं? दिवाली में बुला लो। एक बात बोल दो, आप हमें दिवाली हम रोजा इफ्तारी में शामिल होते हैं, लेकिन हम उसमें नवरात्र के दिनों में भंडारे में भी तो शामिल होते हैं। यही तो पंथ निरपेक्षता। ओके, जवाब। मैं एक रोचक बात, वो मंदिर नहीं गए तो बड़ी बात क्या है? नहीं, मैं एक बात कहूं, मैं भाटी जी का इसीलिए सम्मान करता हूं, किसी बात को कहने का उनका तरीका है, सौम्य अच्छा तरीका है। हम लोगों को
बांट कर देखा जाता है 100 करोड़ लोगों को, पर वो परिभाषा बदल रही है, मैं ऐसा समझता हूँ। एक शब्द अभी कन्हैया जी ने कहा था कि हम लोग 300 रुपये की प्रतिमा लाते हैं, उसमें प्राण डालते हैं और उसी की पूजा करते हैं। भाटी जी ने इस बात पर शायद वो ध्यान नहीं दिए, एक बार मैंने ये बात कही थी तो भाटी जी ने तुरंत उत्तर दिया, बोले मिलिट्री के आदमी में प्राण डाल दोगे? मतलब एक आस्था का विषय है, आप उसे कहाँ ले गए? मगर भाटी जी की बात को इसीलिए सहसम्मान कह रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है कि उनके मन में वो भाव नहीं होगा, उन्होंने बोला एक अलग बात है, क्योंकि ये आस्था का विषय है। आस्था का इनकी सियासत का भी तो मामला है। वो सियासतदान जाने, मैं सिर्फ अपनी 2 बात कह करके अपनी बात को खत्म करूंगा। संत रविदास जी के गुरु थे रामानुजाचार्य, बड़ी रोचक बात कहते थे, जाति पाची पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का होई। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 4 श्लोक नंबर 13 पन्ना नंबर 176 स्पष्ट कहता है, चातुर्वर्ण मया सृष्टम गुण कर्म विभाग्यशः। गुण और कर्म के आधार पर बांटा गया, जाति के आधार पर नहीं। हमने कभी नहीं कहा कि तेली ऊंचा, माली, लोहार ऊंचा या सोनार। ब्रिटिश सेंसस कमिश्नर हर्बर्ट रिस्ले 1931 में कहते हैं, जिसका माथा ऐसा वो उच्च जाति, जिसकी गर्दन है कंधा ऐसा वो उच्च जाति, जिसकी आंखें ऐसी वो निम्न जाति। आज पूरी दुनिया ने उस विचार को कूड़ेदान में डाल दिया। मगर मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूं, जो यूथ बैठा है, भगवा ध्वज वहां लहर रहा है, इसमें कोई दो मत नहीं, और लहरेगा इसमें भी कोई दो मत नहीं, मगर वो तब लहरेगा जब आप संगठित हो। और पहले एक नारा था कि बटोगे तो कटोगे, कटने का अर्थ चाकू तलवार छुरी नहीं होता, यह भी याद रखना। बटना आहार विचार संस्कार में भी होता है, मगर परिभाषा बदली है, याद रखिएगा। व्हाइट कॉलर टेररिस्ट है, अब बटोगे तो फटोगे। बटोंगे तो फटोंगे। ओके, सवाल क्या सवाल है आपका? पॉइंट क्या है? अपनी बात को रखिए। राजकुमार भाटी से सवाल है कि उन्होंने बोला था कि समुद्र से रास्ता मांगा था। हाँ, भगवान श्री राम ने समुद्र से रास्ता मांगा था। इस युग में भी भगवान श्री राम ने मर्यादित होकर ही राम मंदिर बनवाया है। कोर्ट में लड़े हैं, गोलियां खाई हैं वहां पर। आप लोग, आपका बहुत गलत बयान था सर। ओके, आपका गलत बयान था। ओके, और क्या कह रही हैं? विपक्ष हर धार्मिक आयोजन पर सवाल उठाता है। विपक्ष हर धार्मिक आयोजन पर सवाल क्यों उठाता है? कन्हैया मित्तल, क्यों लगता है आपको हर धार्मिक आयोजन पर सवाल क्यों उठता है? जब भी हमारे कोई धार्मिक आयोजन होते हैं तो उस पर टीका टिप्पणी करना एक जैसे कि एक तरीका हो गया है। अभी दिवाली आई तो बोले पटाखे मत जलाओ, ओशन पिघल जाएगा। 2 साल से रशिया और यूक्रेन क्या राखी बांध रहे हैं एक दूसरे को। हमारे एक रात के पटाखे में ओशन पिघल जाता है। तो हर जगह कभी कहेंगे रंग नहीं गिरना चाहिए, किसी के धर्म में ऐसे भाईचारे की बात करते हैं। होली पे अगर कुर्ते पे थोड़ा सा रंग गिर जाए तो दंगा हो जाता है। अच्छा, मैं आपकी बात बताता हूँ, ये बार-बार कहा जाता है कि इन सब चीजों का भारतीय जनता पार्टी को फायदा होगा, लेकिन फायदा नहीं हुआ। 2024 में 240 आई बीजेपी की, क्यों आई? अयोध्या में बीजेपी हार गई। चाहता हूँ। हाँ, बोलिए। अरे क्या हो गया अमित भाई, इधर क्यों नहीं आ रहे हो? एक आम आदमी की बात के मन की बात है। बहुत सारी दुनिया ऐसी है जो किराए के मकान में आज भी रहती है। 500 साल तक राम जी तंबू में रहे। सीता माता रोज पूछती होगी राम जी से कि मेरा खुद का घर कहाँ है, हमारी खुद की अयोध्या है, हमारा खुद का देश है, तो मेरी रसोई कहाँ है, लक्ष्मण का कमरा कहाँ है। तब राम जी भी कहते होंगे सीता चिंता मत कर। त्रेता में जैसे हनुमान जी ने हमारा राज्याभिषेक करा दिया था, इस कलयुग में ये भारतवासी जागेंगे, दिल्ली में मोदी होंगे, यूपी में योगी होंगे और हम जाकर राम मंदिर में बैठ जाएंगे। तो जिन्होंने कार्य किया है, कार सेवकों पर गोली चलाने वाले ये सवाल थोड़ी ना करेंगे कि मोदी जी जाएंगे कि नहीं जाएंगे। ओके, लेकिन देखिए, बार बार कहा जाता है कि बीजेपी को फायदा होता है, लेकिन मैं कहता हूं बीजेपी को आप देखिए 2024 के अंदर लेटेस्ट एग्जांपल है 240 है, अयोध्या भी हार गई। क्यों हार गई? मैं एक बड़ी बात कहना चाहता हूं, फायदा नुकसान राजनीति का है, ये लोग जाने। क्यों लगता है आपको? नहीं, मैं समझता हूं कि हिंदू के हित की बात करना बुरा नहीं है, क्योंकि एक समय से सिर्फ मजाक जैसे तो होता नहीं है। एक बड़ी रोचक बात भाटी जी ने भी कही थी, धर्म तो सभी का एक जैसा है, मगर उसके बाद भी अपमान सनातन का बनाया जाता है। ठीक है, सुधांशु जी एक बार बताइए, ये आपने इनके लिए एक शब्द बोला, ये उड़ता तीर लेते हैं, आप लोग भी उड़ता तीर ले लेते हैं। अब बताइए, राम मंदिर आप लोगों को बनाने का फायदा क्या हुआ? 240 आए आपको। हम लोग तो तीर रखने वाले भगवान राम की पूजा करते हैं, हम उड़ता तीर नहीं पकड़ते हैं, तीर फेंकने वालों में से लोग। अच्छा, लेकिन फायदा तो नहीं हुआ आप लोगों को इसका। राम मंदिर बना, लेकिन 240 आई, अयोध्या में भी चुनाव हार गए। बताइए। राम मंदिर का विषय फायदे के लिए नहीं था, न चुनावी राजनीति के लिए था। आपको पता है कि जो डॉक्यूमेंटेड हिस्ट्री है ब्रिटिश टाइम की, उसमें राम मंदिर के मैटर पे पहला केस कब है? नवंबर 1858, जब फैजाबाद के थानेदार ने लिख के भेजा है कि 25 निहंग सिख तलवार लेकर अंदर आ गए हैं, बाबा फकीर सिंह के नेतृत्व में यहां पर यज्ञ हवन किया है, और मस्जिद जन्म स्थान, वर्ड मार्क कीजिएगा, मस्जिद जन्म स्थान के दीवारों पे राम राम लिख दिया है, और उसने अपने सिग्नेचर किए मुतव्वली मस्जिद जन्म स्थान। तो भाई साहब, कहां उस समय तक तो न देश आजाद हुआ था, ना कुछ था। इसलिए, मगर मैं एक बात कहना चाहूंगा, अभी स्वामी जी ने
सनातन धर्म के विध्वंस वाली बात कही तो मुझे अचानक ध्यान आता है प्राचीन काल में, ये धर्म ध्वजा है, प्राचीन काल में जब हिंदू राजा आते थे तो उद्घोष किया जाता था। क्या कहा जाता था? गो ब्राह्मण पालक, धर्म ध्वजा संरक्षक। आज मुझे लगता है जब ये सेकुलर ब्रिगेड आए तो उसके लिए पीछे उद्घोष होना चाहिए, मुल्ला मौलवी प्रतिपालक, घुसपैठिया संरक्षक, सनातन धर्म विध्वंसक जलवा अफरोज होने जा रहे हैं। तो मुझे लगता है ज्यादा समझ में आएगा। संस्कृत और मैं एक और बात कहूं, अभी भाटी जी ने एक बड़ी अच्छी बात कही थी कि धार्मिक मामले का सार्वजनिक वो नहीं करना चाहिए। बिहार का चुनाव हुआ है, यादव समाज हिंदू समाज का सबसे बड़ा गोपालक समाज माना जाता है, गो माता का सबसे ज्यादा जो भावनात्मक कनेक्शन उससे। गोपाष्टमी 30 अक्टूबर को हुई, लालू प्रसाद यादव जी को किसी ने गोपाष्टमी मनाते देखा? नहीं। चलो कोई बात नहीं, व्यक्तिगत था। मगर मुहर्रम के ताजिए के आगे राबड़ी जी और लालू प्रसाद यादव दोनों को चक्र करते हुए और झुकते हुए देखा। तब काहे सार्वजनिक प्रदर्शन कर रहे थे मेरे भाई? इसीलिए मैं कह रहा हूं या तो धर्म को पूरा अपना अंदर रखिए और या फिर धर्म के ऊपर राजनीति मत करिए। सेकुलरिज्म के ऊपर ओके आप बोलिए रशीदी जी, सेकुलरिज्म के ऊपर क्या सेकुलर सियासत से आपको लाभ हो रहा है या सेकुलर सियासत के आप मारे हुए हैं? 20-30 सेकंड क्विकली। धर्म हर आदमी का अपना होता है जी, और संविधान ने ये इजाजत भी दी है कि कोई आदमी किसी भी धर्म को मान सकता है, उसका पालन भी कर सकता है। लेकिन ये कहना कि भाई मुहर्रम के सामने झुक रहे हैं, रोज़ा इफ्तार में जा रहे हैं, ये कोई धार्मिक थोड़ी होता है। अगर कोई आदमी जय श्री राम का नारा लगाते क्या वो हिंदू हो गया? हाँ, वारिस पठान को माफी मांगनी नहीं, ऐसा नहीं है। ये सियासी बात है, ये सियासी बात है, सियासी इन्हीं की उसमें बात मांगी थी, नहीं मांगी थी माफी? इसलिए वो जेएसआर बोलते थे, टीवी पे आते हैं तो सुनिए, और बाद में उनको क्या करना पड़ा था बताइए। मैं आपको एम्बैरेस नहीं करना चाहता, लेकिन ये हुआ था। इनको तो पता नहीं क्या क्या करना पड़ेगा उसको, इनको तो पता नहीं क्या क्या करना पड़ेगा। और भी आगे अभी जैसे इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन पे बात चल रही है, वो लंबी जाएगी, उसको छोड़ दीजिए। क्या क्या करना पड़ेगा बताइए। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं, अपनी बात कर लूं। देखिए अमीश जी, भैया यहाँ धर्म प्रचारक भी बैठे हैं, ठीक है सारे। ये धार्मिक बात करें तो शोभा देता है, ये धर्म की ही बात करें क्योंकि उन्होंने वो बीड़ा उठाया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी एक राजनीतिक पार्टी है जो देश की सत्ता पर है 12 सालों से। मुझे ये बताइए, पूरे 1 घंटे की डिबेट में सुधांशु त्रिवेदी, मैं आपसे सीधा सवाल पूछता हूं। स्टालिन ने बोला संस्कृत एक डेड लैंग्वेज है, आपका रिएक्शन क्या है इसके ऊपर? मुझे लगता है कि अगर दुनिया में जितनी भी लैंग्वेजेस हैं, हर लैंग्वेज का अपना महत्व है, परंतु यदि बड़े बड़े वैज्ञानिकों ने किसी लैंग्वेज को सबसे ज्यादा स्टडी किया है तो वो संस्कृत को किया है। एटम बम बनाने वाले रॉबर्ट ओपेनहाइमर ने 1945 में ट्रिनिटी एक्सप्लोजन 16 जुलाई 1945 को किया था, मगर 1933 में था। वर्नर हाइजेनबर्ग जिसने अनसर्टेनिटी थ्योरी दी उसने पढ़ा है, इरविन श्रोडिंगर ने पढ़ा है संस्कृत को। अच्छा क्या सुनाना चाहते हैं आप? आइए इधर। देखिए मैं यही कहना चाहूंगा, तालियों से साथ दीजिएगा। जाग जाओ सारे हिंदुओं, सोने का कोई काम नहीं। जाग जाओ सारे हिंदुओं, सोने का कोई काम नहीं। वो बंदा किस काम का है भाई जिसके मन में राम नहीं। वीर शिवाजी के हम हैं वंशज, मन में निर्णय कर लेंगे। इतनी बात समझ लेंगे भाई, बट जाएंगे तो कट जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का।